हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अत्याधुनिक एरोडायनेमिक डिजाइन कहाँ प्रदर्शित किया गया? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी अहमदाबाद, विकल्प सी न्यू दिल्ली, विकल्प डी सूरत। उत्तर है विकल्प सी करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का फ्रंट डिजाइन जारी किया है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें जापान की शिनकानसेन तकनीक का उपयोग हो रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के हालिया ऐतिहासिक फैसले के तहत किस खेल संस्था को अब पूर्ण रूप से RTI एक्ट के दायरे में लाकर पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया गया है? विकल्प ए IOA, विकल्प बी BCCI, विकल्प सी WFI, विकल्प डी AIFF। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर, BCCI। CIC के आदेशानुसार देश का प्रतिनिधित्व करने के कारण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को सूचना के अधिकार RTI के तहत जवाब देना होगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट वर्ष 2005 में लागू किया गया था और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरालाल सामरिया हैं। पेंशन फंड नियामक PFRDA द्वारा हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत नौकरी पेशा और आम नागरिकों के लिए कौन सी नई रिटायरमेंट योजना शुरू की गई है? विकल्प ए NPS वात्सल्य, विकल्प बी NPS सुरक्षा, विकल्प सी NPS प्रगति, विकल्प डी NPS वेल्थ लिंक। उत्तर है विकल्प डी करेक्ट आंसर, NPS वेल्थ लिंक। PFRDA ने NPS धारकों को रिटायरमेंट के समय बेहतर रिटर्न और इक्विटी निवेश का लाभ देने के लिए NPS वेल्थ लिंक योजना को हरी झंडी दी है। PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में देश के सभी नेशनल हाईवेज पर रियल टाइम एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स की निगरानी के लिए किस नाम से एक नया एडवांस्ड पोर्टल लॉन्च किया है? विकल्प ए सुरक्षा 2.0, विकल्प बी रास्ता, विकल्प सी TRACERAI, विकल्प ड PATHDARSHAK। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर, रास्ता। NHAI ने रास्ता रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवेज पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने में मदद करेगा। NHAI का गठन NHAI एक्ट 1988 के तहत हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम ने किस एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऐतिहासिक मांव पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए ब्लॉकचेन टेक, विकल्प बी AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, विकल्प सी साइबर सिक्योरिटी, विकल्प डी स्पेस कम्युनिकेशन। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर, AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। भारत के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वियतनाम की यूनिवर्सिटी के बीच हनोई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर यह रक्षा समझौता हुआ है। वियतनाम की राजधानी हनोई
है और इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव (HPM) सिस्टम को विकसित और कमीशन करने के लिए किस भारतीय डिफेंस टेक कंपनी के साथ अनुबंध किया है? विकल्प ए भारत फौज, विकल्प बी टनबो इमेजिंग, विकल्प सी टाटा एडवांस सिस्टम्स, विकल्प डी जेन टेक्नोलॉजीज। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर टनबो इमेजिंग। बेंगलुरु की डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म टोम्बो इमेजिंग को नौसेना के जहाजों के लिए खतरनाक ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक खतरों को हवा में ही मार गिराने वाले एडवांस HPM सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। हाल ही में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूरोपीय देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर नॉर्वे इंडिया बिजनेस समिट को संबोधित किया? विकल्प ए स्वीडन, विकल्प बी नॉर्वे, विकल्प सी फिनलैंड, विकल्प डी डेनमार्क। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर नॉर्वे। भारत और नॉर्वे ने ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े समझौते किए हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहां दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीडन के अलावा किस और नॉर्डिक देश ने हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? विकल्प ए नॉर्वे, विकल्प बी आइसलैंड, विकल्प सी डेनमार्क, विकल्प डी फिनलैंड। उत्तर है विकल्प ए करेक्ट आंसर नॉर्वे। पीएम मोदी को उनके नॉर्डिक देशों के दौरे पर नॉर्वे सरकार द्वारा भी यह सर्वोच्च सम्मान मिला। नॉर्वे के किंग हेरल्ड पंचम ने उन्हें यह अवार्ड दिया। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वीजन क्रोन है। ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत के पहले सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए किस भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज ने DBS बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? विकल्प ए टाटा मोटर्स, विकल्प बी महिंद्रा और महिंद्रा, विकल्प सी मारुति सुजुकी, विकल्प डी ह्यूंडई इंडिया। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा और DBS बैंक ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और ग्रीन बिजनेस को बढ़ावा देने वाले डीलरों को कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए ये देश का पहला कार्यक्रम शुरू किया है। DBS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सा देश बना हुआ है? विकल्प ए बांग्लादेश, विकल्प बी इंडिया, विकल्प सी श्रीलंका, विकल्प डी मालदीव्स। उत्तर है विकल्प बी करेक्ट आंसर इंडिया। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत डोमेस्टिक डिमांड के दम पर भारत चालू वित्त वर्ष में दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC, USA में है। बिहार सरकार ने अत्यंत निर्धन परिवारों को स्वतंत्र रोजगार शुरू करने के लिए
सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? विकल्प A 1.5 लाख रुपीस, विकल्प B 2 लाख रुपीस, विकल्प C 2.5 लाख रुपीस, विकल्प D 3 लाख रुपीस। उत्तर है विकल्प B करेक्ट आंसर 2 लाख रुपीस। पारंपरिक रूप से ताड़ी या देसी शराब के निर्माण और बिक्री से जुड़े परिवारों को सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका देने के लिए कैबिनेट ने फंड को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। बिहार में इस योजना की शुरुआत अगस्त 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हाल ही में किस राज्य ने भी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और बिचौलियों से मुक्त बनाने के लिए SHEMART पहल की शुरुआत की है? विकल्प A बिहार, विकल्प B झारखंड, विकल्प C मध्य प्रदेश, विकल्प D राजस्थान। उत्तर है विकल्प B करेक्ट आंसर झारखंड। झारखंड सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों SHGS के उत्पादों को सीधे बड़ा बाजार देने और लखपति दीदी बनाने के लिए SHEMART रिटेल स्टोर्स आउटलेट की शुरुआत की है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और रांची इसकी राजधानी है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सोहराय खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक गी टैग प्रदान किया गया है? विकल्प A झारखंड, विकल्प B बिहार, विकल्प C ओडिशा, विकल्प D वेस्ट बंगाल। उत्तर है विकल्प A करेक्ट आंसर झारखंड। ये झारखंड के हजारीबाग जिले की एक पारंपरिक और आदिवासी गुफा मिट्टी की दीवारों पर की जाने वाली कला है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। हाल ही में किसे इराक की संसद द्वारा देश के राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए इतिहास में इराक के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना और शपथ दिलाई गई है? विकल्प A मोहम्मद शिया अल सुडानी, विकल्प B आलिफ अली कदीम अल जैदी, विकल्प C मुस्तफा अल कदीमी, विकल्प D बैरम सालेह। उत्तर है विकल्प B करेक्ट आंसर आलिफ अली कदीम अल जैदी। आलिफ अली कादिम अल जैदी को इराक का नया PM नियुक्त किया गया है, जो युवाओं और आर्थिक सुधारों पर फोकस करेंगे। इराक की राजधानी बगदाद है, जो प्रसिद्ध टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है, और इसकी मुद्रा इराकी दिनार है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में शानदार प्रदर्शन कर सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान रचा है? विकल्प A हरमनप्रीत कौर, विकल्प B स्मृति मंधना, विकल्प C शेफाली वर्मा, विकल्प D जमाइमा रोड्रिगेज। उत्तर है विकल्प B करेक्ट आंसर स्मृति मंधाना। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है। भारत में क्रिकेट कंट्रोल करने वाली संस्था BCCI है, जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में स्थित है।